हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है यूपी का जितने भी आंदोलन हुए हैं आज तक उन सभी की बात करेंगे। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, ये सारी चीज़ें हैं। और जितने भी क्या बोलते हैं कि जैसे गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति प्रतिहार और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और जो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बाद मौर्य साम्राज्य और आद्य ऐतिहासिक जैन बौद्ध धर्म, इन सभी की हम बात करेंगे इसमें। और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप पूरे वीडियो को आप देखें, काफ़ी सारा अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपको आई थिंक पता होगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और किस सन में की थी अगर बात करें तो 1504 में इसने की थी। और मुग़ल काल में इसको बाबर ने अपनी राजधानी बनाया था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया और इसने कहाँ किया था? तो इसका जो राइट आंसर ए बन रहा है, उसमें कन्नौज और प्रयागराज में किया था। कन्नौज उस समय जो हर्षवर्धन, ये पुष्यभूति वंश का शासक था। 1300 मतलब क्या बोलते हैं, 1336 के आसपास की बात है, हर्षवर्धन जो था। और ये कन्नौज काफ़ी समृद्ध था। उसने कन्नौज और प्रयागराज में करवाया। और बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई, जो कि मौर्य वंश, फिर उसके बाद कनिष्क और ये सारी उनके साथ हुई। और 5वीं अगर बौद्ध संगीत हुई है तो वो हर्षवर्धन ने कन्नौज में कराई है। ओके। और फिर उसके आगे कह रहा है, कुशीनारा किसकी राजधानी थी? कुशीनगर नारा, जिसे वर्तमान में हम कुशीनगर बोलते हैं, तो यहाँ पे ये मल्लों की राजधानी थी। और उसके आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर कुशीनारा है, जिसे हम वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे, भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ओके। सो अगर इनके जन्म की बात करेंगे, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उसके आगे देखते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। फिर उसके आगे कह रहा है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 की अगर बात हो रही है तो इसको जो पढ़ कर के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। अगर बात करेंगे 1857 में बहुत ज़्यादा ही स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इधर पूरे देश में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उसके बाद महारानी को घोषणा पत्र आया था, जिसमें कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और पूरे मतलब जो इंडिया का शासन था वो सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था। तो उस समय जो उसे वायसराय बनाया गया था, पहले गवर्नर जनरल होता था, फिर वायसराय बनाया गया, जिससे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो इन्होंने पढ़ा था। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो इसका ऑप्शन कह रहा है, खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी और क्रांतिकारी। तो इसका राइट आंसर हमारा बन रहा है सी, साम्यवादी जो आंदोलन था उसकी नेताओं के विरुद्ध कानपुर षड्यंत्र रचा गया था। फिर चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। आपको बता दें कि इसके साथ में इसके पहले असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था 1920 से। तो असहयोग आंदोलन यूपी के पूरे गांव में छोटे छोटे तबके के लोग जो थे, मतलब अपना कारोबार करते थे छोटे से एरिया में, और किसान और ये सभी लोग इनके क्षेत्र तक पहुंच गया था। तो काफ़ी लोग जोश में आ गए थे कि अंग्रेज़ों का यहाँ से बहिष्कार होना चाहिए, उनकी सारी चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किसान थे और क्या बोलते थे, अपना बुनाई करते थे, जो चरखा वर्खा चलाते थे।
और अंग्रेज़ों के सारे व्यापार की वजह से ये सब ठप हो गए थे, बंद होने लगे थे, जिससे कि इनकम यहाँ से एकदम ज़ीरो लेवल पे पहुँचती जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असहयोग आंदोलन में मतलब छोटे छोटे तबके के लोग उन तक पहुँचने के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग आक्रोश में आ गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास में है, गोरखपुर में है, उसमें एक पुलिस चौकी में एक मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ क्या वो आक्रोश में आ गई। वहाँ पे आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस वाले एकदम जिंदा जल गए थे, और इसे चौरी चौरा घटना माना जाता है। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने तुरंत ही इसके बाद 12 फरवरी को इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हमारा जौनपुर है, क्योंकि जौनपुर में काफ़ी सारे निर्माण इन्होंने करवाए थे, बहुत ज़्यादा समृद्ध था उस समय, तो इसे पूर्व का सिराज बोला जाता था। और बात करेंगे 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था जौनपुर में, उसने आक्रमण कर दिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तहस नहस उसने मचा दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जौनपुर में उसकी समृद्धि का स्तर नीचे गिर गया था। फिर यहाँ से कुछ फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। अशोक एक जो महान शासक माना जाता है, पूरे विश्व का सम्राट कहा जाता है। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मतलब काफ़ी रोचक हैं। क्या बोलते हैं, अशोक सबसे पहले जो था ब्राह्मण जो धर्म था उसे बिलोंग करता था, उसे मानता था, लेकिन कुछ कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की जान चली गई उसमें, और जिसकी वजह से वो सारा माहौल देख करके इसका पूरा धर्म परिवर्तन इन्होंने कर लिया था। इन्होंने अपना धर्म बुद्धिज्म में कर लिया, बुद्ध धर्म में कर लिया था, और इनका जो शासन था काफ़ी ब्रॉड एरिया में फैला हुआ था। इंडिया तो पूरा कवरेज था ही, उधर ईरान जो कि अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारा एरिया इन्हीं का था, और काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, इसका जो आंसर बन रहा है, उसने कहाँ की यात्रा अयोध्या और हरिद्वार की नहीं की थी। उसके बाद अगर इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे विहार भी बनवाए हैं। विहार बोलते थे जो बौद्धिज्म से संबंधित, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, उसे विहार बोला जाता है। गया, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, और सारनाथ का तो अभी क्या बोलते हैं, स्तूप अभी भी वर्तमान में है। और इसने एक इतिहास मानता है कि मतलब इसने काफ़ी सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था, और एक ब्राह्मण शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद एक ब्राह्मण समाज जिसका शासन इंडिया पे रहा, उसने शुंग वंश का एक शासक पुष्यमित्र शुंग, और कुछ शासक रहे जिन्होंने काफ़ी सारे लगभग बताते हैं 90,000 स्तूपों को इन लोगों ने तोड़वा दिया था, ताकि मतलब मौर्य साम्राज्य का पूरा जो तबका था उसे ख़त्म किया जा सके। तो ऐसा कुछ चल रहा था, हिस्ट्री बोलती है। तो उसके आगे हम चलते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ये हो गया। फिर कह रहा है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो बरेली से थे खान बहादुर, और खान बहादुर बरेली से संबंधित हैं। और उसके आगे चलते हैं। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, फिरोज शाह लेके आया था। और बात करेंगे ये अशोक स्तंभ जो क्या बोलते हैं, एक शिलालेख हैं, ठीक है, और कुछ लघु शिलालेख, कुछ वृहद शिलालेख पाए गए, और ये लघु शिलालेख नहीं है, वृहद है, जो कि आज दिल्ली में इन्हें स्थापित कर दिया गया है, फिरोज शाह के द्वारा इसे लाया गया था। फिर कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर उधम सिंह हो जाएगा। उधम सिंह आप तो जानते होंगे, इन्होंने क्या किया था, यार 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें जनरल डायर ने जब गोली चलवा दी थी, वहाँ पे जो निहत्थे लोग थे,
जलियांवाला बाग में, उनमें से बचा हुआ एक बच्चा था जिसका पूरा परिवार वहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसने मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा बोलते हैं, जैसे उसने कर लिया था कि इसको मारना है, तो लंदन जा कर के उसने मारा था जनरल डायर को। तो उसके आगे क्वेश्चन 16 कह रहा है जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था। तो ये बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका बचपन का नाम जौना खान था, इनकी स्मृति में बसाया गया था। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। इसका प्राचीन नाम ईसापत्तन, ये तो राइट है, ईसापत्तन था। और मृगदाव ये भी था। और तो ठीक है, इसका राइट आंसर डी है, ए और बी। तो उसके आगे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था। 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसमें हथियार और अस्त्र शस्त्र जा रहे थे, और उसको रुकवा करके इन लोगों ने लूट लिया। अपने जो HR हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे उसके, और उन लोगों ने यहाँ पे लूट लिया था। फिर उसके आगे इसका राइट आंसर 1925 हो गया। फिर उसके आगे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर लखनऊ है, लखनऊ में हुआ था। फिर उसके आगे क्वेश्चन बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, और ये किस स्थान पे हुआ था। ये इन्होंने अवध में किसानों का एक संगठन बनाया था। ओके, फिर कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो इसकी बात करेंगे, इन्होंने कानपुर में की थी। इसके HRA जैसे बोलते हैं, इन्होंने कानपुर में इसकी स्थापना की थी। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे कह रहा है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था। तो इसका राइट आंसर मौलवी लियाकत अली। और जबकि अगर बात करेंगे नाना साहब कानपुर से थे, और मेन जो हेड थे यहाँ पे जो इनके साथ वर्क कर रहे थे तात्या टोपे थे। ओके, आई थिंक समझ रहे होंगे। फिर उसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना आपको बता दिया है, कानपुर में हुआ। क्वेश्चन नंबर इलाहाबाद ये भी हो गया था आई थिंक। हाँ, इलाहाबाद में 1857 में संग्राम का नेता कौन था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया मौलवी लियाकत अली। फिर कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यूपी के समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करना है। आपको बताना है किस सन में कौन सा क्या नाम था, यही बताना है। तो देखो, कह रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांत सबसे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत कब बोला गया। तो ये सबसे पहले इसका नाम था 1836 में इसे बोला जाता था। फिर उसके बाद में आगरा और अवध ये बोला जाता था 1877 में इसका जो आया। फिर संयुक्त प्रांत बोला गया, यूपी के बाद में संयुक्त प्रांत था। यूपी सबसे बाद में आया, तो 1950 से ये हो जाएगा, फिर 1937 से हो जाएगा। तो कोट हमारा जो आ रहा है उसका राइट आंसर आ रहा है, राइट इज सी आंसर आ रहा है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 1942 में चल रहा था, तो यूपी में कौन सी सरकार थी। नहीं, समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पे हुई थी ये बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा बलिया है। फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा ऑप्शंस क्या हैं इसके, तभी तो जानेंगे क्या है। ऑप्शन है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो यहाँ पे राइट आंसर सांची हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से यूपी के किस स्थान का हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। किस स्थान पे किया था उसने। तो आपको बता दिए कि कौशाम्बी और प्रयागराज में इसने किया था। तो यहाँ पे राइट प्रयागराज हो जाएगा। फिर कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसे हम सूरसेन कहते थे। सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा, और सूरसेन, हाँ सूरसेन ही बोला जाता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और फिर उसके आगे चलते हैं।
कह रहा यूपी में कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे। तो यूपी में जो थे अकबर के चित्रकार दसवंत थे। दसवंत और बसावन दो काफ़ी फेमस इनके चित्रकार थे। एक बसावन थे और इनको इन्होंने उपाधि भी दे रखी थी, काफ़ी फेमस थे। और अकबर अकबर की जो मंडल था उसमें 9 मंत्री थे जिन्हें 9 रत्न ये बोला करते थे। जिसमें से कुछ लोग थे जैसे कि आपको बता दें, एक थे टोडरमल जो कि उनके क्या बोलते वित्त मंत्री थी, और बीरबल थे, बीरबल। और आपको बता दें ये टोडरमल जो थे ये सीतापुर से संबंध रखते हैं, जबकि जो बीरबल हैं ये कालपे से संबंध रखते हैं। यूपी के दो जो मंत्री थे इनके नवरत्नों में से वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से। ओके। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे इसका निर्माण जो करवाया गया शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। ओके। और आगरा जो मुग़लों की राजधानी भी रही है कुछ समय तक, तो उसके लिए फिर उसके आगे कह रहा है मथुरा कला विश्वविद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था। तो इसका राइट आंसर है कुषाण। ओके। फिर उसके आगे कह रहा है छठी सदी बीसी के दौरान चेदी कहा जाता था। चेदी किसे कहा जाता था। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी वंश से संबंधित था। ओके। फिर उसके आगे कह रहा है गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये कानपुर में काफ़ी फेमस है, गुप्तकालीन है क्योंकि काफ़ी पुराना है, राजवंश है ये। तो इसका इसका भीतरगांव मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। फिर कह रहा है संयुक्त प्रांत नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था। तो संयुक्त प्रांत अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, तो इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 है। वहाँ पे केवल 1950 दिया था, यहाँ पे डेट भी दिया है। फिर कह रहा है यूपी की राजधानी 1921 में कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की। तो सबसे पहले यूपी की राजधानी थी प्रयागराज थी, फिर उसके बाद कहाँ से लखनऊ में हो गई थी 1921 में। आई थिंक सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।